चलते हुए पूछ ले कि आप कौन हो, तो सबसे पहला जवाब आपका क्या होगा कि हम मुसलमान हैं। यही है ना भैया? बोलिए, आपका जवाब क्या होगा? हम मुसलमान हैं। और मुसलमान कहते किसे हैं? इस्लाम के फॉलोअर को मुसलमान कहते हैं। उसके मजहब का नाम इस्लाम है। मुसलमान के मजहब का नाम, ए बाबू, इसको बाबू प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। मुसलमान कहते किसे हैं? इस्लाम के फॉलोअर को, कि मुसलमान जिस मजहब को मानता है उस मजहब का नाम, बोलिए ना, इस्लाम है। और इस्लाम का माना क्या है? अगर कोई पूछ ले आपसे तो आप क्या जवाब देंगे उसको? जब तक आप इस्लाम का माना नहीं बताएंगे तो वो कैसे समझेगा मुसलमान किसे कहते हैं? इस्लाम का माना होता है मान लेना। क्या माना होता है? प्यार से बोलिए, मान लेना। और मुसलमान का क्या माना होता है? मानने वाला। बोलिए ना। इस्लाम का माना, इस्लाम का माना मान लेना, और मुसलमान का माना मानने वाला। ये याद रहेगा आप लोगों को। हजरात, इस दुनिया में सिर्फ मुसलमान रहते हैं या दूसरी कौमें भी रहती हैं? बोलिए, दूसरी कौम भी रहती है। किसी कौम को यहूदी कहते हैं, किसी कौम को नसरानी कहते हैं, किसी कौम को बुद्धिस्ट कहते हैं। सब कौम का अपना अपना नाम है। लेकिन कभी आपने गौर किया कि यहूदियों को यहूदी क्यों कहा जाता है? नसरानियों को नसरानी क्यों कहा जाता है? बुद्धिस्ट मजहब वालों को बुद्धिस्ट क्यों कहा जाता है? फिर मुसलमान को मुसलमान क्यों कहा जाता है? अगर आप गौर करेंगे तो इस नतीजे तक जाकर आप पहुंचेंगे कि यहूदी कौम जिस मजहब को मानती है उस मजहब का जो बानी है, जिसके नाम पर मजहब का नाम रखा गया है, वो एक इंसान है। उस कौम के आबाओ अजदाद में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के औलाद में एक बंदा गुजरा था जिसका नाम यहूदा था। यहूदी कौम उस बंदे की तरफ अपने मजहब को मंसूब करती है। यहूदा से वो यहूदी बन जाते हैं, नसरानी। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम का कलमा पढ़ने वाले। हजरत ईसा अलैहिस्सलातो व तस्लीम की पैदाइश जिस बस्ती में हुई उस बस्ती का नाम नासेरा है। उनके जो फॉलोवर थे उस बस्ती की तरफ अपने आप को मंसूब किए तो नासेरा से वो अपने आप को नसरानी कहने लगे। बुद्धिस्ट, बुद्ध नाम का, गौतम बुद्ध जिसे कहते हैं, एक बंदा गुजरा। उसके फॉलोवर ने अपने आप को उसकी तरफ मंसूब किया तो बुद्ध, गौतम बुद्ध की तरफ मंसूब करके अपने आप को उन्होंने बुद्धिस्ट बना लिया। यह है तस्वीर का एक रुख। लेकिन ऐ मुसलमानों, अपने मजहब की तरफ गौर करो, अपने मजहब को समझो। आपका मजहब मजहब इस्लाम है। यह मजहब आया है अरब में। जिस शहर में आया उस शहर का नाम है मक्का। जिस रसूल ने ला करके आप तक पहुंचाया उनका नाम है मोहम्मद। लेकिन आपका मजहब मुल्क अरब की तरफ मंसूब नहीं हुआ कि कोई ये नहीं कहता कि मजहब अरबी है। आपका मजहब शहर मक्का की तरफ मंसूब नहीं है कि कोई ये नहीं कहता मजहब मक्की। या आपका मजहब लाने वाले नबी करीम के नाम की तरफ मंसूब नहीं हुआ कि मजहबी मोहम्मदी, बल्कि आपके मजहब को कहा गया मजहब इस्लाम। प्यार से बोल दो, झूम के बोल दो। ऐ नौजवानों, मैं आपकी तरफ मुखातब हूं। आप में कोई कॉलेज में पढ़ने वाला होगा, कोई यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला होगा, कोई स्कूल में पढ़ने वाला होगा। ये बेटियां भी बहुत सारी बैठी हैं,
उनकी बहुत सारी सहेलियां भी उनसे सवाल कर रही होंगी। आखिर तमाम के तमाम मुसलमान अरब की तरफ अपने आप को मंसूब नहीं किए, शहर मक्का की तरफ मंसूब नहीं किए, लाने वाले मोहम्मद अरबी के नाम की तरफ मंसूब नहीं किए, बल्कि अलग से एक लफ्ज लाए जिसका नाम इस्लाम है, और उस इस्लाम की तरफ मंसूब करते हुए कहा मेरे मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। मालूम यह हुआ कि इसमें कुछ न कुछ राज की बात है। अगर राज की बात है तो आओ उस राज को हम खोल देना चाहते हैं। उसके लिए आपको मानना पड़ेगा, आपको जानना होगा, आप अपने इल्म में आपको लाना होगा कि आखिर इस्लाम का माना क्या होता है। तो इस्लाम का माना होता है मान लेना, और मुसलमान कहते हैं मानने वाले को। तो ए मुसलमान, अगर तेरे मजहब का नाम इस्लाम है तो यकीनन तू मानने वाला है, और अगर तू मानने वाला है तो तूने किसको माना है। अब मुसलमान खड़ा होगा, मेरे मजहब का नाम इस्लाम है, मुझे कहा जाता मुसलमान, मैं मानने वाला हूं, मैंने माना है। किसको माना है? मैंने मोहम्मद अरबी की लाई हुई बातों को माना है। झूम के बोल दिए सुभान अल्लाह। मोहम्मद अरबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि खुदा एक है, मुसलमान ने मान लिया खुदा एक है। नबी करीम ने फरमाया वो पाक और बेऐब है, मुसलमान ने मान लिया वो पाक और बेऐब है। नबी करीम ने फरमाया उसका कोई शरीक नहीं, मुसलमान ने मान लिया मेरा रब वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं। नबी करीम ने फरमाया नमाज पंजगाना फर्ज है, मुसलमान ने मान लिया हाँ नमाज पंजगाना फर्ज है। नबी करीम ने फरमाया कि मौत हक है, मुसलमान ने मान लिया मौत हक है। नबी करीम ने फरमाया कि मुसलमान मरने के बाद याद रखो दोबारा जिंदा होना है, मुसलमान ने मान लिया कि हाँ मौत के बाद फिर जिंदगी है। नबी करीम ने फरमाया जन्नत दोज़ख है, मुसलमान ने मान लिया हाँ जन्नत दोज़ख है। नबी करीम ने फरमाया हिसाबो किताब है, मुसलमान ने मान लिया हाँ हिसाबो किताब है। नबी करीम ने फरमाया ज़कात फर्ज है, मुसलमान ने मान लिया हाँ ज़कात फर्ज है। नबी करीम ने फरमाया था कि हज फर्ज है, मुसलमान ने मान लिया हाँ हज फर्ज है। नबी करीम ने फरमाया माँ बाप का अदब व एहतराम लाजमी है, मुसलमान ने मान लिया हाँ माँ बाप का अदब व एहतराम लाजमी है। अब कौन है इनका ताजदार है, रब का दुलारा है, नबी कौनो मका है, आमिना का चांद है, अब्दुल्ला का नूरे नजर है, फातिमतु ज़हरा के अब्बा है, हसनैन करीमैन के नाना है। मक्के से लेकर मदीने तक जो जो बताते चले जा रहे हैं मुसलमान मानता चला जा रहा है। उस नबी ने कहा कि इसको रात कहो, मुसलमान ने मान लिया ये रात है। उस नबी ने कहा इसको दिन कहो, मुसलमान ने मान लिया ये दिन है। गोया के मुस्तफा जो कुछ कह रहे थे वो सब कुछ मुसलमान मानता रहा, और जिसने मान लिया है उसी को मुसलमान कहते हैं। इसलिए आज 1400 साल गुजर जाने के बाद अगर दुनिया की कोई ताकत मुसलमान के दिल से अपने नबी की मोहब्बत निकालकर अपनी बात रखना चाहे तो ये मुसलमान अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन नबी की बताई हुई बातों से कभी सौदा नहीं कर सकता। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। ये नबी कौनो मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अब तवज्जो हाजिर करो, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत ने है जो कुछ भी कहा है वो हक है, कल भी हक था, आज भी हक है, और इंशाअल्लाह ताला हमेशा हक रहेगा। और मैं कहना ये चाहता हूँ अगर आप मुसलमान होकर अपने नबी के फॉलोअर होकर उस नबी की आप तारीफ करें तो दुनिया कहेगी कि कलमा पढ़ने वाला तारीफ किया तो इसमें क्या कमाल है। कमाल तो यह है कि जो कलमा नहीं पढ़ता वो नबी कौनो मका की तारीफ करे। चुनांचा किताबों में आता है माइकल हार्ट नाम का एक यहूदी इंसान गुजरा है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान गुजरा है। उसने पिछले जिंदगी के 100 लोगों की फहरिस्त तैयार किया। वो 100 लोग जो अपने अपने जमाने में बहुत कामयाब रहे, उस फहरिस्त में सबसे ऊपर जिसका नाम रखा था वो मोहम्मद अरबी थे, सबसे ऊपर जिसका नाम रखा था वो नबियों के इमाम थे, सबसे ऊपर जिसका नाम रखा था वो फातिमे पैगंबरा थे, वो मुस्तफा जाने रहमत थे। ये माइकल हार्ट है, मुसलमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, यहूदी है। उसने फहरिस्त तैयार कर ली, एक प्रोग्राम के लिए लंदन पहुंचा। लंदन के बहुत बड़े हॉल में जब प्रोग्राम खड़ा हुआ, कायम हुआ, माइकल हार्ट को मौका दिया गया कि तुम अपना मंसूबा पेश करो, तुम अपनी बात रखो। जैसे माइकल
माइकल हार्ट खड़ा हुआ था तो एक कॉलेज का तालिब इल्म खड़ा हुआ और उसने कहा था माइकल हार्ट पहले में सवाल का जवाब दो, तुम मजहब के एतबार से कौन हो? उसने कहा था मैं यहूदी हूं। का यहूदी उस कौम को कहा जाता है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम का कलमा पढ़ती है, मगर तू कैसा यहूदी है कि कलमा पढ़ता है मूसा का, लेकिन 100 लोगों की जो फहरिस्त तुमने तैयार की है उसमें मूसा का नाम ऊपर नहीं रखा, उसने तुमने मोहम्मद अरबी का नाम रखा। अपने नबी से मोहब्बत नहीं करते हो, मुसलमानों के नबी से तुम मोहब्बत करते हो, आखिर इसकी वजह क्या है? तो ऐ सैयदपुर आने वाले खुशनसीब मुसलमानों, माइकल हार्ट का जो जवाब था उस जवाब को सुनो और सुन करके गिरा बांध करके यहां से जाना। उस माइकल हार्ट ने एक जवाब दिया था, वो जवाब मैं आपको सुनाता हूं, मगर उस जवाब को सुनाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप सैयदपुर जलसे में आए हो, अपने अपने गांव से आए हो, ये वो ब्रिज है जिस ब्रिज को पार करके आप आए हो, वो कौन सा ब्रिज है जिसको आप, अरे कौन सा पुल है वो? आप हाँ बोलिए बोलिए। टाबागिरा जगन्नाथपुर, टाबागिरा जगन्नाथपुर ये ब्रिज है, उस ब्रिज को पार करके आए हो। अगर कोई आपके सामने आके कह दे कि ब्रिज का पहिया टूट गया जिसकी वजह से ब्रिज दब गया, आप यकीन कर लोगे? हो सकता है आजकल के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं 2 नंबर 3 नंबर सीमेंट देते हो जिसकी बुनियाद पर ब्रिज का पाया टूट गया और ब्रिज बैठ गया, आप यकीन कर लोगे। मगर यकीन कब तक करोगे? जलसा जब खत्म होगा तो आपके साथी कहेंगे इधर उधर से मत जाओ, ब्रिज की तरफ से जाओ, जरा चल के देखते हैं ब्रिज कैसे गुजरा है, गिरा है, ब्रिज का पाया कैसे टूटा है। आप जाओगे, यहां से 4 बजे जाओगे, 5 बजे जाओगे, 6 बजे जाओगे। ये औरतें हैं जो अपने इस गांव में जलसा सुनने आई हैं और दिन के 10 बजे जाएंगी, 11 बजे जाएंगी, लेकिन ब्रिज के पाए को सही सलामत देखेंगी और देख करके कहेंगी कि वो झूठा था जिसने खामखा ये खबर फैला दिया कि ब्रिज टूट गया। हजरात बात खत्म हो गई। मैं आपको बताना ये चाह रहा था, एक झूठा आदमी जब झूठ फैलाया है तो उसके झूठ की मियाद कितनी है? 2 घंटे तक है, 4 घंटे तक है, 5 घंटे तक है, 8 घंटे तक है। हजरात जब झूठ बात फैलाई जाती है तो कोई झूठ 10 घंटे तक चलता है, कोई झूठ 2 रोज तक चलता है, कोई झूठ 2 महीने तक चलता है, कोई झूठ 2 साल तक चलता है, कोई झूठ 20 साल तक चलता है, लेकिन पोल जरूर खुल जाता है, राज जरूर फाश हो जाता है। अगर इस मसाल को आपने समझ लिया है तो माइकल हार्ट का जवाब सुनिए। माइकल हार्ट ने कहा था मोहम्मद अरबी का नाम मैंने सबसे ऊपर इसलिए रखा है कि मोहम्मद अरबी ने एक दीन का प्रचार किया था, वो झूठे नहीं थे, वो सच्चे थे। इसलिए कि 1400 साल पहले जब उन्होंने एक बात की बुनियाद रखी कि खुदा एक है, अगर ये झूठ होता तो उनका झूठ भी 2 महीने के बाद खत्म हो जाता, 4 महीने के बाद राज फाश हो जाता, 2 साल के बाद उनके झूठ पर पानी फिर जाता, जरूर पोल खुल जाता, जरूर उनका झूठ साबित हो जाता। मगर 1400 साल गुजर गए, अब तक उनकी बात को दुनिया की किसी भी कौम ने झूठी बात साबित नहीं किया। उनकी बात सच्ची थी, अभी भी सच्ची है और कयामत तक सच्ची रहेगी। तो जो नबी सच्चे दीन की बुनियाद रखे वो नबी झूठा नहीं है, उसी का हक है कि वही सबसे ऊपर रहे, उसी का नाम सबसे आगे रहे। जिंदाबाद, शिरकत करें माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, झूम के बोलिए माशाअल्लाह। तो मेरा इस्लाम कल भी हक था, आज भी हक है और इंशाअल्लाह हमेशा, प्यार से बोलिए हमेशा हक रहेगा। ये कौन बता रहे हैं कि खुदा एक है? रसूल बता रहे हैं। ये कौन बता रहे हैं कि वो वहदहू ला शरीक है? ये रसूल बता रहे हैं। ये कौन बता रहे हैं कि नमाज फर्ज है? रसूल बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है कि जन्नत दोज़ख हक है? रसूल बता रहे हैं। ये कौन बता रहा है कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है? रसूल बता रहे हैं। अपने से नहीं बताते कुछ, जो खुदा कहता वही रसूल बताते हैं। ये तो मुस्तफ़ा हैं, जो मुस्तफ़ा अपनी ज़बान से कह रहे हैं, कौम मानती जा रही है, लेकिन वो खुदा के महबूब हैं, वो खुदा के चहीते हैं। जिस खुदा के पैगाम को मुस्तफ़ा जाने रहमत ने आम किया,
अब वो खुदा उस महबूब से कितनी मोहब्बत करता है। ऐ सैयदपुर वालों, एक आस्ताना यहाँ है, इस आस्ताने का उर्स मनाने के लिए आपने रसूल का जिक्र किया है, रसूल की आल औलाद का जिक्र किया है। गौसे आजम अपने जमाने में रसूल का जिक्र करते रहे, गरीब नवाज अपने जमाने में रसूल का जिक्र करते रहे, मखदूम पाक अपने जमाने में रसूल का जिक्र करते रहे, शाह बरकतुल्ला अपने जमाने में रसूल का जिक्र करते रहे, सैयदी आला हजरत अपने जमाने में रसूल का जिक्र करते रहे, मुजाहिद मिल्लत अपने जमाने में रसूल का जिक्र करते रहे, आपके दादा अपने जमाने में रसूल का जिक्र करते रहे, आपके अब्बा अपने जमाने में रसूल का जिक्र करते रहे, आप अपने जमाने में रसूल का जिक्र कर रहे हैं, आपकी औलाद अपने जमाने में रसूल का जिक्र करती रहेगी। पता यह चला सुबह कयामत तक मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र होता रहेगा, इसलिए कि रसूल का जिक्र अगर दुनिया की मखलूक करे तो मखलूक खत्म, जिक्र भी खत्म, लेकिन मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र तो सिर्फ मखलूक नहीं करती, खालिके कायनात कर रहा है, रब्बे कदीर फरमा रहा है, वहदहू ला शरीक फरमा रहा है। अब जरा सा आओ मैं मुस्तफा जाने रहमत का जिक्र करूं और जिक्र करके मैं कुरान की रोशनी में आपको बताऊं कि मेरे नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के कितने बड़े महबूब हैं। आओ जरा सा जिक्र करो। ये तो नबी ने अपनी जबान से कहा था खुदा एक है, खुदा की तारीफ की थी। अब खुदा अपने कुरान में अपने महबूब का जिक्र फरमा रहा है। क्या जिक्र फरमा रहा, तवज्जो हाजिर कीजिए। मैं कुरान की आयत पढ़ूंगा और पढ़ करके मैं उसका मतलब आपको बताऊंगा, आपका ईमान अशश करेगा इंशाअल्लाह ताला। खुदा फरमाता है, ऐ लोगो ये मेरे महबूब का दर है, इस दर पे आना तो जोर से मत बोलना, आहिस्ता बोलना। प्यार से बोलिए ना सुभान अल्लाह। जोर से मत बोलना, आहिस्ता बोलना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वला तजहरू लहू बिलक़ौल कजहरि बअदकुम लिबअदिन अन तहबत अअमालुकुम व अंतुम ला तशऊरून। ऐ लोगो ये मेरे महबूब है, ये अपनी जबान से कुछ नहीं कहते, अपने दिल से कुछ नहीं कहते, जो खुदा उन्हें कहता है कहने के लिए वही ये कहते हैं। वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। बोलो सुभान अल्लाह। ऐ लोगो ये मेरे महबूब है, इस महबूब की बारगाह में जब तुम बैठना तो महबूब की कोई बात अगर तुम सुन न पाओ तो महबूब को तुम जैसे तैसे अपनी तरफ मुखातब मत करना, जैसे तैसे अपनी तरफ मुतवज्जे मत करना, बल्कि अदब के साथ उनको उन्जुर ना कहना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना व क़ूलू उन्जुरना। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये महबूब खुदा है। खुदा फरमा रहा कि महबूब खुदा को मैंने पैदा किया है। महबूब की आंख देखो, ये आंख प्यारी है, मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा। मेरे महबूब का चेहरा देखो, चेहरा निराला है। वद्दुहा मेरे महबूब का चेहरा है। मेरे महबूब के जुल्फ़े पाक को देखो, मेरे महबूब का जुल्फ़े पाक बड़ा प्यारा है। वल्लैलि इज़ा सजा। मेरे महबूब का सीना देखो, सीना बड़ा प्यारा है। अलम नशरह लका सदरक। ये मेरे प्यारे महबूब का सीना पाक है। मेरे महबूब के सफर को मामूली मत समझना। मेरा महबूब सफर मेराज में गया, मक्के से लेकर बैतुल मक़दिस तक, बैतुल मक़दिस से लेकर सातों आसमान, फिर अर्शे मुअल्ला, फिर लामका तक गया। सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। मेरे महबूब को मामूली मत समझना। तुमको अगर महबूब नजर आ रहा है तो उसकी पैरवी करो, उसके फॉलोअर बन जाओ, उसके तरीके को इख्तियार कर लो। जो महबूब के तरीके को इख्तियार करेगा गोया कि वो खुदा की इताअत करेगा। मन युतीइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। ये महबूब है, प्यारे नबी है। मेरे महबूब को मामूली मत समझना। ये देखने में तुम्हारी तरह जरूर है। उनकी आंखें देखो, उनकी नाक देखो, उनकी पेशानी देखो, उनके चेहरे पाक को देखो, उनके जिस्म पाक को देखो, लेकिन उनको देख करके अपनी तरह मत समझना। मेरा महबूब कौन है? ये तो महबूब की इनकिसारी है कि इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम कह रहा है, लेकिन देखो मेरा महबूब क्या है। कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। ये मुस्तफा जाने रहमत है, जिनकी शान खुदा बयान फरमा रहा है और दुनिया वालों को बता रहा है। ऐ दुनिया वालों, मेरे महबूब को तुम मामूली मत समझना। हजरात, इन्हीं कुरानी आयात को पढ़ने वाले ये वो लोग भी हैं जो गौसो ख्वाजा का नारा लगाते हैं, वो भी हैं कलमा पढ़ने वाले जो गौसो ख्वाजा का नारा नहीं लगाते हैं। लेकिन नारा न लगाने वाले भी मुसलमान अपने आप को कहते हैं, और नारा लगाने वाले भी मुसलमान आपको कहते हैं, अपने आप को कहते हैं। लेकिन हकीकत में मुसलमान है कौन? सिर्फ नबी का कलमा पढ़ लेने से कोई मुसलमान नहीं होता। इसलिए कि मैंने बहुत सारे मंदिरों के पुजारियों को देखा है
कि जिनको कलमा तैयबा याद है। मैंने बहुत सारे फिल्मी एक्टरों को देखा है जिनको कलमा तैयबा याद है। मैंने बहुत सारे लीडरों को देखा है कि इलेक्शन के पीरियड में मुस्लिम बस्तियों में आकर के वो कलमा पढ़ते हुए नजर आते हैं। मैंने बहुत सारे स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और मैंने टीचरों को देखा है जो कलमा तैयबा भी उनको याद है। मगर खबरदार खबरदार, कलमा तैयबा की बुनियाद पर किसी को तुम मुसलमान मत समझना। मुसलमान कौन है, मुसलमान कैसा है, मुसलमान कौन है, अगर आज के दौर में समझना हो, वो पुरखतर दौर, जिस पुरखतर दौर में वहाबिया शिकंजा भी तुम्हारे ऊपर है, देवबंदिया शिकंजा भी तुम्हारे ऊपर है, सुले कुल्ली का शिकंजा भी तुम्हारे ऊपर है। जिस पुरखतर दौर में घर बचाना आसान है, कपड़े बचाना आसान है, तिजारत बचाना आसान है, मगर ईमान को बचाना आसान नहीं है, ऐसे पुरखतर दौर में मुसलमान कहते किसे हैं तो समझना हो तो किसी और के पास मत जाना। बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत की बारगाह में जाना, जिस आला हजरत ने कलम उठा के लिखा था। नबी को समझना हो तो सिर्फ कलमा पढ़ के मत समझो, बल्कि जबान से यूं कहो कि या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा। मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम जिंदाबाद। प्यार से बोलो ना भाई, झूम के बोलो, इधर उधर मत देख बाबू। कल सुबह पूछेगा अपने साथी से कि मौलाना क्या बोली, तो बता नहीं सकेगा, क्या बोली वाह वाह। क्यों बता नहीं सकेगा जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर दिल में तुम्हारे अगर कैच करने के लिए टेप रिकॉर्ड है तो कैच कर लो, अपने दोस्तों को सुनाओ मुसलमान कहते किसे हैं। झूम के बोल दो सुभान अल्लाह, मचल के बोल दो माशा अल्लाह। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। और आगे आला हजरत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा को तुमने देखा नहीं, अगर तुम मोहब्बत की आंख से देखे होते तो कभी अपनी तरह तुम नहीं कहते। अभी हजरत असद इकबाल एक शेर पढ़ करके गए थे, जिस शेर का मफहूम यही था कि लोग अपनी तरह मुस्तफ़ा जाने रहमत को समझ रहे हैं, लेकिन तुम्हारी आंख में रसूल की आंख में जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हारे चेहरे में रसूल के चेहरे में जमीन आसमान का फर्क है, तुम्हारी नाक में जमीन रसूल के नाक में शरीफ में जमीन आसमान का फर्क है। मियां मदीने वाले आका के हुलिये पाक का मैं जिक्र क्या करूं, तुम मेरी बातों को 100% मान लोगे। अगर सबकी नाक यकसा हो, सबकी आंख यकसा हो, सबका चेहरा यकसा हो, तो फिर बेटे की शादी के लिए बहू को देखने क्यों जाते हो? बेटे की शादी के लिए बहू को चॉइस करने क्यों जाते हो? बगैर देखे बगैर देखे रिश्ता तय कर लो। मेरी जैसी आंख है वैसी आंख उसकी भी होगी, मेरा जैसा चेहरा उसका चेहरा वैसा ही होगा, मेरी नाक जैसी है वैसे ही नाक उसकी भी होगी, मेरी पेशानी जैसी है उसकी भी पेशानी वैसी होगी। सास कहे देखने की क्या जरूरत है, ननद कहे देखने की क्या जरूरत है, भावज कहे देखने की क्या जरूरत है, बहन कहे देखने की क्या जरूरत है। अगर तुम नई नवेली दुल्हन को लाने से पहले एक मर्तबा नहीं 10 मर्तबा कभी दामाद को लेके जा रही हो देखने के लिए, कभी बेटी को लेके जा रही देखने के लिए, कभी फूफा साथ जा रहे हैं, कभी फूफी साथ जा रही हैं, कभी खाला साथ जा रही हैं, कभी खालू साथ जा रहे हैं, कभी छोटा भाई दुबई में रहता है, उसके आने के बाद उसको भेजा जा रहा है और सबसे कैलकुलेट किया जाता है, बोल वो देखने में कैसी है, तो सब अपनी राय देते हैं, तब तुम रिश्ता तय करते हो। अगर तुम्हारे गांव की लड़की मेरे गांव की लड़की देखने में यकसा नहीं है तो ये कलमा पढ़ने वाली उम्मत, वो कलमा पढ़ाने वाले मुस्तफा यकसा कैसे हो सकते हैं? बिलाशुबा वो मुस्तफा इतने प्यारे, इतने प्यारे, इतने प्यारे। मुझसे न पूछो, पूछना हो तो बरेली के ताजदार से पूछो। इमाम इश्क व मोहब्बत कलम उठा के तहरीर फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खल्क को हक ने जमील किया, कोई तुझसा हुआ है न होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्नो अदा की कसम। प्यार से अज़मते मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, शाने मुस्तफ़ा, मसलके आला हजरत,
फैज़ान सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत हुजूर हबीबे मिल्लत हजरत अल्लामा सखावत हुसैन बरकाती साहब क़िबला